दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफोस्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डाफोस्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी जूनियर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए आवेदन को लेकर, साथ ही योगी सरकार को बड़ा झटका के बारे में। इसके साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 और साथ ही टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या फिर जूनियर स्कूल हो, लगातार कहीं ना कहीं शिक्षकों की भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के माध्यम से नई नई योजनाएं लाई जाती हैं। सरकार ने पहले कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की, भले ही वो यहाँ पे दूसरी सरकारों के माध्यम से किया गया था, लेकिन शिक्षा मित्रों को लेकर बहुत सारे विवाद भी हुए, मामला न्यायालय में भी गए। अंततः क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि सरकार के पक्ष में फैसले आई। फिर सरकार के माध्यम से और भी कई यहाँ से नई नई योजनाएं लेकर के आई, जैसे कि विद्यांजलि योजना। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा 2015-16 के बीच में इसको लागू किया गया था। उसके बाद में और भी कई योजनाएं आती रहीं। लेकिन अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जो बीएड बीटीसी करने वाले हैं 21 लाख से ज़्यादा, वो लगातार नई शिक्षक भर्तियों का इंतजार करते रहे। अब यहाँ पे योगी सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। हम कह सकते हैं कि इससे बड़ा कोई झटका हो नहीं सकता है, और बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी भी इस प्रकार का झटका कभी दे नहीं सकते हैं। और उसकी वजह हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर निकाले गए प्राइमरी जूनियर स्कूलों के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया ही था कि उत्तर प्रदेश के अंदर रिटायर्ड शिक्षकों की जो भर्ती है वो की जाएगी, लेकिन रिटायर्ड शिक्षक जो यहाँ पे पहले से ही अच्छी खासी तनख्वाह लेते थे शिक्षकों के रूप में, अब उनको यहाँ से पेंशन भी मिल रही है। क्या वो यहाँ पे रिटायर्ड शिक्षक के रूप में सिर्फ 2500 रुपये के मानदेय के आधार पर पढ़ाने के लिए मौजूद होंगे? हालांकि पढ़ाने नहीं, मेंटरशिप के रूप में यहाँ पे जो कहीं ना कहीं उनकी मांग की गई थी, और ये भर्ती विषयवार देखने के लिए मिल रही थी। 3 चरणों में इसकी परीक्षाएं करवानी थी, लेकिन योगी सरकार को पहले ही अगर बात की जाए महीने के अंदर बड़ा झटका लगा है। रिटायर्ड शिक्षकों की अगर बात की जाए, 3000 में कोई भी शिक्षक साथी बनने को तैयार नहीं है। लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में अगर बात की जाए, और यहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय जो भी बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर में आते हैं, उन सभी के विद्यालयों में शैक्षिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए कोई भी शिक्षक साथी बनने को तैयार नहीं है। जिले में 3000 से अधिक सेवानिवृत्त परिषदीय पेंशन ले रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए किसी भी शिक्षक साथी बनने के लिए आवेदन नहीं किया है। आवेदन करने की जो अंतिम तारीख थी 25 नवंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी के माध्यम से एक बार फिर से इसको बढ़ाकर 30 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। लिखा हुआ है कि 28 सितंबर को सभी बीएसए को एक पत्र लिखकर दीपक कुमार जी के माध्यम से कहा गया था कि 70 साल तक के सेवानिवृत्त शिक्षकों को 3 चरणों में परीक्षा के आधार पर चयन करके हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा अंग्रेजी विषय के लिए चयनित शिक्षक साथियों को 2500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। 1 साल के लिए चयनित शिक्षकों साथियों को हर साल प्रदर्शन के आधार पर उनको यहाँ से जो नियुक्ति है वो आगे के लिए बढ़ा दी जाएगी। लेकिन सरकार को बड़ा झटका इसलिए भी लगा है कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं, लेकिन सरकार का रुझान उनकी तरफ ना जाकर उनका रुझान है शिक्षक साथियों की तरफ। और शिक्षक साथी बनने के लिए सरकार ने जो मानदेय निर्धारित किया था वो सिर्फ 2500 रुपये देखने के लिए मिला था, और 2500 रुपये पर्याप्त नहीं है। आप जानते हैं इतनी अच्छी खासी सैलरी के बाद में अब वो रिटायरमेंट में आ चुके हैं, और उस समय सिर्फ आप 2500 रुपये देंगे तो कहीं ना कहीं कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। हालांकि देना ही क्यों, मैं तो ये कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे देने के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो मानदेय बढ़ाइए और बीएड बीटीसी करने वाले युवा छात्रों को लेकर के आएँ, जिससे कि बेसिक शिक्षा विभाग की जो तस्वीर है वो बदले। फिलहाल योगी सरकार को बड़ा झटका तो लगा ही है, क्यों वो चाहते थे कि यहाँ पे शिक्षक साथियों की नियुक्तियां की जाएं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे एक भी आवेदन देखने के लिए नहीं मिला है शिक्षक साथी बनने के लिए। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या करती है, क्या बदलाव करती है। बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2021 के 1400 पदों पर वेटिंग लिस्ट के बारे में,
दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से पिछले साल लगभग 15,000 पदों पर एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और वो थी टीजीटी पीजीटी भर्ती। इस साल उनके माध्यम से 4,163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। लेकिन इस 15,000 भर्ती के अंदर आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने नियुक्ति को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ना। उनकी नियुक्ति के लिए यहाँ पे पैनल को आवंटन किया गया था, लेकिन वो नियुक्ति लेने नहीं पहुँचे और उन्होंने इस सीट को खाली छोड़ दिया। और जब भी सीटें खाली जाती हैं तो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी साबित होती है। टीजीटी पीजीटी 2021 के लगभग 1400 अभ्यर्थियों को ये खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इसको लेकर जानकारी जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि प्रतीक्षा सूची से भरे जाएंगे शिक्षकों के 1398 पद। लिखा हुआ है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी की 2021 की अगर बात की जाए 1398 रिक्त पदों को वेटिंग लिस्ट की तैनाती के माध्यम से भरा जाएगा। उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 3 रामचेत ने अगर बात की जाए 28 नवंबर को 1252 पीजीटी, इसके अलावा अगर बात की जाए 106 पद देखने के लिए मिलते हैं, मतलब कि टीजीटी के 1252 हैं और पीजीटी के 106 पद खाली हैं। इनको लेकर हाईकोर्ट के आदेश पे इन रिक्त पदों के सापेक्ष 25% की वेटिंग लिस्ट के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जाएगी। यह पद मूल चयन सूची में चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से न करने से खाली रह गए। प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने पर चयन की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से अक्टूबर के लास्ट में 12,610 और 2,597 कुल मिलाकर 15,000 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसको पूरा कर लिया गया अक्टूबर के अंदर। लेकिन सैकड़ों अभ्यर्थियों के माध्यम से कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। अब इन्हीं पदों पर पदस्थापन के लिए प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई। इससे पहले 7 अक्टूबर को टीजीटी 2016 के रिक्त पदों की सूची अभ्यर्थियों की तैनाती शुरू कर दी गई है, जिनको 14 नवंबर से लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से 2016 के जो भी अभ्यर्थी होंगे लगभग 899 उनकी सूची जारी कर दी गई थी। और इन अभ्यर्थियों का जो कार्यभार होगा वो 15 अप्रैल 2023 तक पूरा किया जाना है। लेकिन इसी बीच टीजीटी पीजीटी 2021 वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनको भी 1398 पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी 2021 के अंदर कुछ नंबरों से रह गए थे या फिर वेटिंग लिस्ट में आप सभी का नाम था, अब आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को करवाने के लिए कल की तारीख में अभ्यर्थियों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया। एक डिटेल वीडियो भी मैंने आपको बनाया था, दिखाया था, आप सभी ने अगर देखा हो तो चयन बोर्ड से लाइव, जिसके अंदर अभ्यर्थियों के माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार यहाँ पे टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो देर रात वाला वीडियो अवश्य देख लें, उसमें आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सचिव के माध्यम से दिए गए बयान को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैंने बताया था कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से तैयारियां की जा रही हैं। कल की तारीख में सचिव के माध्यम से बयान देखने के लिए मिला है कि अगर चयन बोर्ड के चेयरमैन चाहें तो इस परीक्षा को बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। हालांकि इसके लिए थोड़ी सी उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि परीक्षा हो नहीं सकती है। परीक्षा अगर वो चाहें तो बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। इसी के संबंध में सचिव के माध्यम से ये भी बताया गया कि जो भी छोटे मोटे काम हो सकते हैं परीक्षा को लेकर कर रहे हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब तक करवाई जाएगी इसके बारे में जवाब अध्यक्ष के माध्यम से ही दिया जाएगा। इसी को लेकर कल की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि टीजीटी पीजीटी 2021 के अंदर 22 के अंदर या तो पदों की संख्या को बढ़ाया जाए या फिर इसकी परीक्षा की तारीख कब तक देखने के लिए मिलेगी इसके बारे में लिखित रूप में जानकारी दी जाए। जल्दी अभ्यर्थियों के माध्यम से अध्यक्ष से भी मुलाकात की जा रही है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाएगी। लेकिन कल सचिव ने इस बात को स्पष्ट किया है कि परीक्षा अगर वो चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन अब अध्यक्ष क्या समझते हैं ये सबसे बड़ा इंतजार होगा, क्योंकि परीक्षा को लेकर चयन बोर्ड तैयारी तो कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि सदस्य अगर आ जाएँ तो ये बात और भी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी।
बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 2150 पदों पर नई भर्ती के बारे में, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती है। कुछ और भी भर्तियां हैं जिनके बारे में जानकारी यहाँ पे लिखी है 53 पदों पर, अगर आप जानना चाहें तो नीचे वेबसाइट लिखी हुई है। इसके अलावा 23 पदों पर भी एक भर्ती जिसके बारे में जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं MPESB के माध्यम से निकले 2112 पदों पर भर्ती के बारे में। ये भर्ती वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक के माध्यम से देखने के लिए मिलती है। मध्य प्रदेश से 18 से लेकर 38 तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वेतन की बात की जाए तो 19,000 से लेकर 62,000 रुपये प्रतिमाह देखने के लिए मिलता है। चयन की अगर बात की तो लिखित परीक्षा के आधार पर देखने के लिए मिलेगा। आवेदन 3 फरवरी 2022 तक कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी वेबसाइट पर जाकर आवेदन से संबंधित जानकारियों को पढ़ लें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।